कई बार लोग आते हैं केदारनाथ यात्रा करने लेकिन ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ 2 व्हीलर के थ्रू ना आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ट्रैफिक से बचते हुए। और सबसे ज़्यादा इजी ट्रैवल करने के लिए इस टाइम पीरियड पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से 2 व्हीलर ही है भाई। उनके मुझे रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे जो कि गूगल के ऊपर डले हुए हैं, तो मुझे लगा क्यों ना जाके उनका 2 व्हीलर परचेज़ किया जाए और इस बार अपने साथ ऋषिकेश और केदारनाथ यात्रा के टाइम पे उनका 2 व्हीलर यूज़ किया जाए भाई। चलो भाई, तो फॉर्मेलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। भैया क्या क्या चीज़ें लगेंगी हमें? देखो तो कुछ ऐसी जगह पे चढ़ाते चढ़ाते बाइक लेकर आ चुका हूँ कि जहाँ सिर्फ आगे लोग ही है, बाइक यहाँ आगे है नहीं भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बड़े होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। बस छोड़ के मैं निकल चुका हूँ हरिद्वार में एक स्पेशल काम के लिए, जो कि आज आगे आपको पता चलने वाला है। और मैं यहाँ पे आपको एक बहुत स्पेशल चीज़ बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, इस वक्त चलते चलते मैं इस वक्त हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ। यहाँ मैं क्यों आया हूँ वो आप लोगों को बता दूँ। यहाँ मैं इस वजह से आया हूँ क्योंकि देखो भाई, मुझे तो हमेशा से ट्रैवल करने की आदत है विद 2 व्हीलर। मैं हमेशा 2 व्हीलर के साथ ही ट्रैवल करता हूँ, पर अपनी 2 व्हीलर तो अभी अपने साथ है नहीं। तो अभी हरिद्वार और ऋषिकेश मुझे घूमना है, तो मुझे यहाँ 2 व्हीलर तो चाहिए भाई। तो मैंने एक काफ़ी ट्रस्टेबल ट्रैवल पार्टनर है जो कि यहाँ पे हरिद्वार के अंदर 2 व्हीलर प्रोवाइड करते हैं, तो उनसे मैंने 2 व्हीलर रेंट पे लिए और उनका ना शोरूम बिल्कुल पास ही है। तो मैं आप लोगों को उनका शोरूम भी बता देता हूँ, क्योंकि कई बार लोग आते हैं केदारनाथ यात्रा करने लेकिन ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ 2 व्हीलर के थ्रू ना आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ट्रैफिक से बचते हुए। और सबसे ज़्यादा इजी ट्रैवल करने के लिए इस टाइम पीरियड पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से 2 व्हीलर ही है भाई। तो चलो पहले मैं आपको जगह बता देता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा मैं कौन सा 2 व्हीलर यूज़ करने वाला हूँ इस बार। ये सामने देख लो भाई, ये सामने चेकआउट कर लो, रेलवे स्टेशन है। तो ये एग्जिट पॉइंट है रेलवे स्टेशन का और यहाँ से सारे लोग बाहर निकल रहे हैं। और 6 नंबर गेट के पास से, जैसे ये सामने 6 नंबर गेट देख रहे हो, 20 या 30 मीटर की रेडियस में ही शॉप है भाई। उनके मुझे रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे जो कि गूगल के ऊपर डले हुए हैं, तो मुझे लगा क्यों ना जाके उनका 2 व्हीलर परचेज़ किया जाए और इस बार अपने साथ ऋषिकेश और केदारनाथ यात्रा के टाइम पे उनका 2 व्हीलर यूज़ किया जाए भाई। चलो भाई, मैं आपको लेके चलता हूँ। मैं किन के पास से इस बार 2 व्हीलर राइड लेने वाला हूँ और अपने पूरे ट्रैवल पर अपने साथ पार्टनर रखने वाला हूँ। सो भाई, यहाँ पर आपको ये मार्केट बड़ी सी मिल जाएगी भाई, और मार्केट से सीधा चलते चलते या फिर आप इनमें से किसी भी गेट से रेलवे स्टेशन से बाहर निकले तो सामने आपको शिव जी की मूर्ति नज़र आएगी। इसी के जस्ट सामने आपको ये एग्जिट गेट भी नज़र आएगा, यहाँ से अपन को बाहर निकलना है आराम से। सो सामने है एग्जिट गेट जहाँ से आप बाहर निकलोगे रेलवे स्टेशन से, और सामने आपको छोटी सी गली नज़र आ जाएगी। सो इस गली से होते हुए अपन क्रॉस करते हुए, गली के अंदर से क्रॉस करते हुए हम सीधा सीधा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ से मुश्किल से 10 मीटर दूरी है भाई अपनी रेंटेड वाली लोकेशन जहाँ से हमने 2 व्हीलर रेंट पे लिया है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई ये जगह बड़ी सही लगी मुझे, बस सामने से क्रॉस किया और ये देखो भाई, यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और शॉप पे पहुँच जाएंगे भाई। ये लो भाई, हिडन लोकेशन थी भाई पूरा ऊपर। और यहाँ खड़ी है अपना ट्रैवल पार्टनर जिसको अपन यूज़ करने वाला है इस बार ट्रैवलिंग के लिए, रॉयल एनफील्ड हंटर। सो साथ में हमारे भैया भी हैं, जो भैया की कंपनी से हमने इस बार रेंट पे लिया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे हरिद्वार के अंदर रेंटल लेने के लिए बाइक, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल यहाँ के जो सबसे ज़्यादा फेमस रेंटल ऑप्शंस थे उन पे मैंने कांटेक्ट किया। उसके साथ साथ मुझे प्लस पॉइंट्स काफ़ी सारे यहाँ के लगे जो आपको आगे बताऊँगा मैं। अभी मैं आप लोगों को बता दूँ, भैया से मिलवा देता हूँ। हेलो भैया। हेलो भाई। आपने बाइक रेडी कर दी है हमारे लिए? बिल्कुल, जस्ट अभी मैं ट्राई लेके नीचे उतरा था, इतने में आप आ गए। मैंने एडवांस में ही बुकिंग करा ली थी यहाँ आने से पहले, भैया को ऑन कॉल और एडवांस भी भेज दिया था, क्योंकि भैया के पास ना इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि इस वक्त सारे लोग हरिद्वार, ऋषिकेश, इवन 4 धाम यात्रा या फिर 2 धाम यात्रा या फिर केदारनाथ धाम के लिए 2 व्हीलर्स लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पे सारे 2 व्हीलर्स लगे हुए हैं, तो मेरे लिए अवेलेबल बचे नहीं, इसलिए मैंने पहले से ही ऑर्डर करके रख दी थी भाई मेरे लिए बाइक। तो सबसे बढ़िया रहा ना भाई? बिल्कुल एकदम बढ़िया है इस टाइम पे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। 4 धाम यात्रा जो स्टार्ट हो जाती है भीड़ बहुत हो जाती है, तो ऐसे में बुक करके ही आना बेस्ट रहता है। इस टाइम पीरियड में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई।
बाकी चलते हैं अंदर, अभी फॉर्मेलिटीज़ होंगी यहाँ पे, जो मुझे पेपर वर्क करना है बाइक लेने के लिए, प्लस एडवांस भी देना है, तो मैं सारी चीज़ें आपको अंदर दिखाता हूँ भाई। यहाँ पे मैं अपनी फॉर्मेलिटीज़ फिल कर रहा हूँ जो कि मुझे अपनी बाइक लेते समय करनी है भाई। तो फॉर्मेलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। भैया क्या क्या चीज़ें लगेंगी हमें? देखो सिंपल सी चीज़ है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए, आधार कार्ड आपका होना चाहिए। इसके अलावा हमें डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मल सा प्रोसेस है। आपको जितने दिन के लिए गाड़ी चाहिए उतने दिन का आप हमें किराया जमा करेंगे, हम आपकी छोटी सी डिटेल्स लेंगे, फैमिली डिटेल लेंगे, कब आप गाड़ी ले रहे हैं, कब आप रिटर्न करेंगे, इसकी डिटेल लेंगे, और जितने दिन के आपको गाड़ी चाहिए हम उतने दिन का किराया आपसे भी जमा कराएंगे। साथ में 2000 रुपये हम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। 2000 रुपये सिक्योरिटी? हाँ, मात्र 2000 रुपये हम एक गाड़ी की सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। अच्छा, चलो बढ़िया है। बाकी जैसे अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे चेन लूबिंग करानी है या ब्रेक टाइट करवाना है कहीं, तो कैसे मैनेज होगा वो सब कुछ? तो ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। इवन अगर रास्ते में गाड़ी ख़राब भी हो जाती है तो हमारे आपको रोड से असिस्टेंस प्रोवाइड होगा हमारी तरफ से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। रास्ते में हर जगह आपको मैकेनिक्स, इसका कोई चार्ज नहीं है? कोई चार्ज नहीं है, हमारे हर जगह मैकेनिक्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो ये चीज़ भैया ने मुझे बताई थी, ये काफ़ी यूनिक लगी। मतलब मैंने बहुत जगह पता किया लेकिन किसी के पास भी रोड साइड असिस्टेंट बिल्कुल नहीं था भाई। और क्या होता है, जैसे हम हिल साइड ट्रैवल करते हैं, जब केदारनाथ की रोडों पे आप बाइक चलाओगे ना तो वहाँ दिक्कत आ जाती है भाई नॉर्मली। और मैंने रेंटल में बाइक ले रखी है, तो मेरी बाइक तो है नहीं, तो अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो पहले की है, तो ज़्यादातर जितने भी रेंटल सर्विसेज वाले होते हैं वो उनकी करने की होती है भाई। लेकिन यहाँ भैया के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हम ट्रैवल कर रहे हैं अगर सोनप्रयाग, फाटा, तो उसके आसपास भी भैया सारी सर्विसेज दे देते हैं। बिल्कुल, आप पूरे उत्तराखंड में कहीं भी जाते हैं, बेसिकली तो चारधाम यात्रा का ज़्यादा शोर होता है, तो केदारनाथ जी का उससे भी ज़्यादा शोर होता है। तो केदारनाथ जी के सब रास्ते में आपको मैकेनिक्स जो भी मिलेंगे वो हमारे सबसे टाई अप रहते हैं। आपको रास्ते में कोई भी दिक्कत होगी वो आपकी हेल्प करेंगे वहाँ। मतलब हमें वहाँ परेशान नहीं होना पड़ेगा कि 2 दिन बाद कोई आ रहा है हमारी हेल्प करने के लिए, तुरंत वहीं पे हो जाएगा काम, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, रास्ते में ही है सारी चीज़ें। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। साथ ही साथ में भैया से ये पूछना चाहूँगा, जब हम गाड़ी वापस लेके आएंगे आपके पास तो रिफंड की पॉलिसी किस तरीके से है? देखो, रिफंड में हमें बहुत टाइम नहीं लगता है, हमें ऐसे आप जैसे रिटर्न आएंगे हम अपनी गाड़ी चेक करेंगे एक्सटर्नल से, क्योंकि इंटरनल में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो आपका फॉल्ट नहीं है। एक्सटर्नल हम कोई टूट फूट चेक करते हैं नॉर्मल तरीके से, और 5 मिनट के अंदर आपको सिक्योरिटी रिफंड हो जाती है। वाह, चलो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये इवन हमें पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी देते हैं। तो मैं तो वैसे रास्ता देखता हुआ आ गया, क्योंकि मैं पहले भैया मुझे यहाँ लेकर आ गए थे, फिर मैं रास्ता आप लोगों को दिखाने के लिए चला गया था। तो रास्ता बहुत ईजी था, पैदल चल के भी आ सकते हो रेलवे स्टेशन से अगर आप आ रहे हो, चाहे आप गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या आप तमिलनाडु साउथ साइड से कहीं से भी आ रहे हो, तो सीधा आप ट्रेन से पहुंच गए भाई हरिद्वार, और हरिद्वार से उतरते ही सामने 10 मीटर पैदल चल के आओगे तो ये आपको जगह बिल्कुल सामने ही है। आपके लोकेशन आपको पता चल चुकी है। अगर आप चाहो बस से आ रहे हो या किसी और मीडियम से भी आ रहे हो, और अगर आप चाहो भैया से पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी ले सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया है। बाकी भैया मेरी बाइक की फॉर्मेलिटीज़ करते हैं और मैं बाइक ले लेता हूँ फिर इस बार अपने लिए। तो चलो भाई मैं बाइक उठाने लगा हूँ। उससे पहले जो चीज़ें मुझे बाइक के साथ साथ मिली हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं जब आप ट्रैवल करो, तो जैसे हम मैप यूज़ करते हैं तो मोबाइल आगे होल्डर है मेरे पास। इवन यहाँ पे जैसे बैटरी लो हो जाए तो चार्जिंग का कनेक्शन है, ये देखो चार्जिंग का जस्ट पीछे से यहाँ अपनी मेरी वायर लग जाएगी आईफोन की, और यहाँ मेरा फ़ोन चार्ज होता रहेगा आराम से। साथ ही साथ ये देखो भाई, यहाँ पे आप आराम से बैठो, इवन कैरियर है, यहाँ मेरा सामान आराम से लोड हो जाएगा भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जब आप ट्रैवल करते हो तो कैरियर अगर आपकी बाइक में नहीं है तो आपका सामान कैसे जाएगा, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं सामान बहुत सारा होता है, और हाथ पे पीठ पे टांगने देना, पीठ और हाथ में बहुत दर्द होता है, तो ये कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भाई। साथ ही साथ में भैया से एक सवाल और पूछना चाहूँगा भाई, भैया जैसे अगर कोई यहाँ पर आए तो उन्हें हेलमेट भी आप प्रोवाइड करोगे? चलो भाई, वैसे मुझे तो ज़रूरत नहीं है हेलमेट की। इवन अगर मुझे बंजी रोप चाहिए सामान बांधने के लिए फिर? हाँ बिल्कुल, आपको बंजी रोप मिलेगी, लगेज कैरियर है, बैकरेस्ट है, मोबाइल होल्डर, मोबाइल चार्जिंग, सब गाड़ी के साथ फ्री मिलेगा। क्या बात है भाई, मतलब ये सारे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इनका कोई चार्ज नहीं है, और ये बेसिक चीज़ों के बारे में ध्यान रखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो भाई यहाँ पे मेरा सामान ही बन चुका है आराम से। भाई खतरनाक वाली लड़ाई हो चुकी है, ये देखो सामने पूरी भीड़ नज़र आ रही है ना आपको, यहाँ हाथापाई हो रही है भाई, खतरनाक वाली हाथापाई की हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, ये सामने आम का पेड़ है भाई, और पे कुछ लड़के थे जो पत्थर उठा के आम के पेड़ में मार रहे थे, और ये नहीं समझ में आता आम पे पेड़ से वो रिफ्लेक्ट होकर लोगों के घर के अंदर शीशों पे और कहीं भी लग सकते हैं भाई, और वो आम तोड़ रहे थे भाई। तो जो सोसाइटी वाले थे वो लोग आके उनसे नॉर्मली बात कर रहे थे, तो वो लड़कों ने उनके ऊपर हाथ उठा लिया भाई, और फिर जैसे ही उन्होंने हाथ उठा लिया तो भाई जितने सोसाइटी वाले थे सारे एकता में एक साथ हो गए भाई, फिर उन्हें सीधा किया ढक से। ऐसे ही ज़रूरी भी था क्या, ये चीज़ आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, सारे एक साथ जल्दी हो जाते हैं भाई, क्योंकि गलत अगर कहीं हो रहा हो तो वहाँ पे सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं।
मेरा मानना है भाई 2 व्हीलर सबसे ज़्यादा बेटर है। पता है क्यों? मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है खतरनाक। ये तो चलो तब भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे अभी 4 व्हीलर्स को आने के लिए बंद कर दिया गया। जस्ट अभी बंद किया पुलिस ने। देखो पीछे सारी की सारी डाइवर्जन से होकर उधर भेज दी जा रही है क्योंकि ट्रैफिक सिटी के अंदर ना जाए इसलिए। बाकी ये जो ट्रैफिक है वो पुलिस के डाइवर्जन से पहले का है। तो अब आगे 2 व्हीलर को जाने दिया जा रहा है। देखो जितने 2 व्हीलर है सारे आ रहे हैं, पर 4 व्हीलर और 3 व्हीलर को उधर से उधर मोड़ दिया जा रहा है। देखो 2 व्हीलर को आने दे रहे हैं। ये देखो आ रहा है ना 2 व्हीलर। तो 2 व्हीलर वालों के लिए ये बेनिफिट है भाई। ये अभी शहर के बीच में से होके इजीली जा सकते हैं। बाकी देखो पूरा ट्रैफिक है पर 2 व्हीलर इजीली जाएगा भाई, साइडों से निकल जाता है बिना किसी दिक्कत के। लेफ्ट में सारा जाम है और मैं राइट से इजीली निकल के जा रहा हूँ। लो भाई जाम से बचते बचते बाहर निकल के आ चुका हूँ। मैं आपको बता दूँ 2 मिनट पहले ना 40 मिनट दिखा रहा था मेरा मोबाइल 4 किलोमीटर कवर करने के लिए, और अभी देखो भाई 3.7 किलोमीटर अभी भी बाकी है। पर रास्ता देखो टाइम कितना कम हो चुका, 25 मिनट कम हो गए भाई सीधा ही सीधा। ये फ़ायदा है बाइक होने का। मतलब मेरे सीधे सीधे समझो 15 मिनट तो यहाँ बच गया और टोटल 20 मिनट बच जाएंगे मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचाने में आराम से। और ज़्यादा भी बच सकते हैं क्योंकि आगे ट्रैफिक जो भी है वो सारा कार के हिसाब से ही बता रहा है ये। मैं तो 2 व्हीलर से जा रहा हूँ तो 2 व्हीलर साइड से देखो ईजिली निकलती चले आती है, जैसे अभी निकल के जा रहा हूँ मैं। सो रात को मैं पहुँच चुका था एक हॉस्टल के अंदर चलते चलते, और हॉस्टल का बेड काफ़ी ज़्यादा मस्त था। नींद तो काफ़ी अच्छी आई भाई। पर मैं आप लोगों को बताऊं असली शौक में तब हुआ जब सुबह हुई यहाँ पे भाई। सुबह होते ही मुझे जो देखने को मिला मेरा दिल खुश हो गया। चलो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। रात होते होते यहाँ पे बारिश हो रही थी रास्ते में, तो मैं सीधा आके सो गया भाई। थका भी काफ़ी था, दिल्ली से निकला हुआ था, फिर हरिद्वार रुका था और हरिद्वार से फिर यहाँ पहुँचा था। बाकी कल वाला वीडियो भी कंटिन्यू हो रहा है। मैं आप लोगों को व्यू दिखाना चाहूँगा पहले यहाँ का क्या है भाई, जहाँ पे मैं आगे स्टे कर रहा हूँ। ये जगह बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सोए थे भाई रात में, वैसे अभी तो खाली हो गया है, सारे लोग निकल चुके हैं। 12 बज रहे ना दोपहर के। बाकी चलता हूँ मैं आप लोगों को बाहर दिखा। सबसे प्यारा व्यू तो ये है भाई यहाँ का। मतलब कि जो प्रॉपर्टी है उससे निकलते ही बाहर आपको नदी का व्यू देखने को मिलने वाला है, और वो भी बहुत खूबसूरत भाई, काफ़ी ज़्यादा मस्त। मैं तो सुबह देख के हैरान हो गया। मतलब रात को आया, मुझे नदी की आवाज़ तो आ रही थी, मुझे नहीं पता था बिल्कुल बगल में ही नदी है, और अंधेरा हो रहा था तो ध्यान भी नहीं गया, और थका भी काफ़ी था तो सीधा जाके सो भी गया भाई। और जैसे ही सुबह उठा भाई ये खूबसूरत सी नदी देख के दिल खुश हो गया भाई। चेकआउट करो, नज़ारेदार है। लोकेशन है वो है भाई तपोवन के अंदर सीक्रेट वाटरफॉल वाली लोकेशन है ये। यहाँ पे आपने कभी ना कभी तपोवन में आके स्टे किया होगा। उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुँच के अपर तपोवन से भी आगे ये पड़ता है एरिया भाई। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, काफ़ी ब्यूटीफुल सा एरिया है भाई। एक बार आपको यहाँ का ड्रोन शॉट तो बनता है। रात को जब मैं आ रहा था ना भाई, मतलब इतनी खतरनाक वाली रोड थी, बाइक से ऑफ रोडिंग करता हुआ आया हूँ। अभी आप लोगों को ड्रोन शॉट दिखाता हूँ भाई यहाँ का, तो आपको समझ में आएगा। बहुत ही खूबसूरत है। निकल पड़े हम राहों पे, सपने खामेरा मैं बनके, पहाड़ों से लेके शहरों तक दिल के लम्हे साथ लेके। कभी बारिश कभी धूप मिली, कभी रास्ते भी गम हो गए, पर हर मुश्किल के बाद यारों नए नजारे मिल ही गए। हर वीडियो में मेरी कहानी, हर फ्रेम में जीने का जुनून, दुनिया देखूं दुनिया दिखाऊं यही है मेरा सुकून। मैं हूँ एक ट्रैवलर क्रिएटर, दिल से जीता हर एक सफर, रास्ते बुलाते रोज मुझे और मैं चलता जाऊं इधर उधर। माउंटेन मंदिर चाय और यारी, यही मेरी दुनिया सारी, व्यू से ज्यादा यादें कमाऊं, सफर ही मेरी जिम्मेदारी। तो ये खूबसूरत से प्राणी भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे भाई। काफ़ी प्यारा सा ड्रोन शॉट आया। और नदी देखिए आपने, छोटी सी सीक्रेट वाटरफॉल वाली नदी है यहाँ पे भाई। मतलब साइड ही साइड में सारे प्रॉपर्टी है, बगल से निकल रही है। जिस जगह पे मैं स्टे कर रहा हूँ ये जगह सिर्फ और सिर्फ मैंने 250 रुपये में बुक करी है भाई, और काफ़ी ज़्यादा मस्त है।
बाकी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सारी एस्थेटिक है, काफ़ी ज़्यादा मस्त। और यहाँ काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हैं जो कि सारे अननोन है मेरे लिए और सारे एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ अमेजिंग सा अपना स्टे था। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मैंने ना मतलब कल शाम को जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये मुझे नॉन AC डॉम मिला था जो कि थोड़ा महंगा मिला था। इसी कॉस्ट में मुझे AC डॉम मिला है, थोड़ा पास में ही है। उसकी रेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। और मैं आपको ना यहाँ की जगह का नाम बता रहा हूँ और ना अभी वहाँ की बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छी होगी। तो एक बार वो वाली जगह देख लूँगा, फिर उसके बाद बताऊँगा भाई अपना ओपिनियन। बाकी ये जगह लोकेशन वाइज बहुत अच्छी थी। ये देखो भाई, खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग वाला एरिया था, बाइक्स खड़ी हुई है सारी। ये पूरी ऑफ रोडिंग करते हुए लेके आया था मैं यहाँ पे। अभी जब उतरूंगा तो दिखा दूंगा आप लोगों को। सो बैग मैंने बांध दिया है, बाइक निकालते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को, कल रात को जब मैं इस बाइक से ऊपर चढ़ रहा था तो इसका पिकअप इतना अमेजिंग था कि मुझे फील ही नहीं हो रहा था मैं इतने इंक्लाइन में चल रहा था भाई। आराम से चढ़ते हुए पहुँच गई भाई, काफ़ी ज़्यादा मस्त। अभी मैं आपको एक आगे व्यू भी दिखाने लेके जाने वाला हूँ, जहाँ से बहुत ही प्यारा बाइक से ही जाने के लिए जगह मिलेगी। प्यारे प्यारे वाटरफॉल्स है वहाँ पे, आओ लेके चलता हूँ। तो आगे ऊपर वाली रोड देखो भाई, पूरी इंक्लाइन है। और ये ऐसी ही पूरी इंक्लाइन होते हुए मैं आया था नीचे से, खतरनाक वाली। ये देखो अब मैं चढ़ा रहा हूँ इस पे और आराम से चढ़ रही है। देखो है पिकअप बाइक के अंदर फेल के भाई। चलाते चलाते एक और ब्यूटीफुल से वाटरफॉल तक पहुंच चुका हूं भाई। ये देखो यहाँ काफ़ी सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मस्त है भाई। ऐसे खतरनाक रास्ते में इंक्लाइन में आराम से चढ़ रही है भाई। काफ़ी ज़्यादा मस्त। यहाँ बहुत सारे लोग अपनी बाइक खड़ी करके एंजॉय कर रहे हैं उस वाटरफॉल पे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, इसी रूट से अगर आगे जाते जाओगे ना तो ऐसे आपको हिडन वाटरफॉल्स मिलेंगे जो कि प्राइवेटली आपके ही हैं, मतलब उन जगहों पे आपके अलावा और कोई नहीं है। तो काफ़ी मस्त रहता है भाई। चलता हूँ मैं आप लोगों को आगे भी दिखाता हूँ। एक वाटरफॉल तो यहाँ दिखा दिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ज़्यादातर गाड़ियाँ यहीं खड़ी हो जाती हैं, जबकि गाड़ियाँ यहाँ से आगे भी जा सकती हैं भाई। कैसी रोड पे ले आया हूँ मैं, देखना कितनी छोटी। यहाँ तो सिर्फ ही बाइक आ सकती थी। इमेजिन करो कुछ ऐसी जगह पे चढ़ाते चढ़ाते बाइक लेकर आ चुका हूँ कि जहाँ सिर्फ आगे लोग ही है, बाइक यहाँ आगे है नहीं भाई। ये इतना प्यारा सा वाटरफॉल है, काफ़ी ज़्यादा मस्त। ये एक हिडन वाटरफॉल है भाई, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, पर अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सभी को पता है भाई। लगभग जब मैं 2020 में यहाँ आया था ना तो मुश्किल से यहाँ पे 2 या 3 ही लोग होते थे और एक छोटी सी चाय की टपरी हुआ करती थी यहाँ पे। और आज की डेट पे यहाँ पे कमर्शलाइज हो चुका है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। पीछे रेस्टोरेंट भी खुल चुके हैं भाई। जगह भी नहीं बची नहाने के लिए, खतरनाक हाल है। और पहले ये ना जगह जो थी वो बहुत पानी में घेरी हुआ करती थी। यहाँ पे आराम से आधा आदमी पानी के अंदर रहता था, पर अभी घुटने के बराबर पानी कर दिया है सेफ्टी पर्पज़ की वजह से, ताकि लोग डूबे नहीं भाई। वाटरफॉल दिख रहा है ना भाई, ये सारा नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, पूरा नेचुरल है भाई, काफ़ी ज़्यादा मस्त। और यही वाटरफॉल वहाँ से होते हुए भी आ रहा है आगे। कुछ ऐसी जगहों पे सीक्रेट वाटरफॉल पे आने के लिए आपके पास 2 व्हीलर तो होनी चाहिए भाई। देखो मेरे अलावा एक बुलेट और आई हुई है यहाँ पे, तो हैवी बाइक होगी तो कंफर्टेबल रहेगा। मैं तो इसे एक सिंगल हाथ से चलाते हुए ले आया हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी मोटो व्लॉगिंग सेटअप तो था नहीं, तो मैं सिंगल हाथ से भी चला रहा था। तो पिकअप बहुत आई था, दौड़ते हुए जा रही थी भाई, मतलब क्लच पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। आगे चलते हैं हम अपनी दूसरी वाली स्टे वाली लोकेशन पे। जो मैं स्टे कर रहा था जिस जगह पे, वो तो कल रात के लिए बुक था। आज सुबह के लिए मैंने कोई और जगह बुक करी है, तो उस जगह को देखने चलते हैं भाई वो कैसी है। भाई ये वाटरफॉल आपको कैसे लगा? ये सीक्रेट वाटरफॉल है जो कि तपोवन से ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा मस्त। बाय द वे सबसे प्यारा पॉइंट तो ये है, काफ़ी ज़्यादा मस्त बना रखा है। और ये सारा लोगों ने ना, यहाँ के लोकल लोगों ने इसे थोड़ा थोड़ा आर्टिफिशियल कर दिया ताकि पानी भर जाए और यहाँ लोग एंजॉय कर सके बैठ के। जैसे आप ये देख रहे हो ना, वैसे तो ये नदी सीधा नीचे आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे दीवार बना दी ताकि पानी उधर थोड़ा थोड़ा भरे भाई। लो भाई, भीड़ भाड़ छोड़ के मैं मेन सड़क तक पहुँच चुका हूँ। ये सामने जो रोड दिख रही है ना, यही केदारनाथ धाम के लिए रोड जाती है। मेन तपोवन की रोड है भाई। सामने भीड़ से देख के अंदाज़ा मार सकते हो, बसें भी निकल रही है। जिस जगह पे मैं था वो बहुत शांत थी भाई। भाई तो अभी जिस जगह पे जाने वाला हूँ वो भी काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाली है। वो गंगा रिवर के बैंक पे बनी हुई है, उनकी छत से बहुत ही प्यारा गंगा रिवर का व्यू दिखता है भाई। काफ़ी ज़्यादा मस्त सा स्टे है।
वो जो मैंने बुक किया है वो सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये में AC डोम्स बुक किए हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा मस्त। वो चलो उसके बारे में तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा होगा तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं, अरे मक्खियाँ बड़ी दुखी कर रही हैं। मिलते हैं कल सुबह आपको नए ब्लॉग के साथ ही साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। अगर आप केदारनाथ यात्रा कर रहे हो या फिर 4 धाम यात्रा या फिर हेमकुंड साहिब यात्रा की सोच रहे हो और कुछ चीज़ें आप मिस कर चुके हो तो आपको वो वाली वीडियो में काफ़ी काम आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना। टिल देन बाय बाय। हर वीडियो में मेरी कहानी, हर फ्रेम में जीने का जुनून, दुनिया देखूं दुनिया दिखाऊं यही है मेरा सुकून। मैं हूँ एक ट्रैवलर क्रिएटर, दिल से जीता हर एक सफर, रास्ते बुलाते रोज मुझे और मैं चलता जाऊं इधर उधर।